हाल ही में नए ज़िले बनाए गए, संभागीय व्यवस्था चेंज होगी, ज़िलों की राजनीतिक स्थितियाँ चेंज होगी, भौगोलिक सीमाएँ बदल गई। तो ऐसी स्थिति में कल्चरल के काफ़ी पार्ट चेंज हो गए और ज्योग्राफी में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिला। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में डाउट ये है कि जो अभी तक चल रहे थे फैक्ट वही पढ़े जाएँ या नई ज्योग्राफी के डेटा देखे जाएँ। तो इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है। तो मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि ये जितने भी परिवर्तन हुए हैं अभी भूगोल के अंदर, ये मान के चलिए कि 1 साल तक तो परीक्षाओं में पूछेंगे नहीं। हाल ही में आरएस के पेपर में सिंगल प्रश्न नई भूगोल से नहीं था। तो आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि 7 जनवरी को होने वाले थर्ड पेपर के अंदर नया कुछ भी नहीं है। अभी तक जो पुस्तकें चल रही थी वही पढ़ते आइए आप। आपका जो कंटेंट आपने पढ़ा था वही वापस पढ़िए। आपको बिल्कुल भी ऐसे होच-पोच होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही पूछा जाना है जो अभी तक पूछा आया जाता रहा है। बाकी क्या किताब वगैरह ने इन सब ने थोड़ा-सा ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि ये बदल गया, वो बदल गया, कुछ नहीं है। अभी तक सरकार ने जो है वो ज़िलों की क्षेत्रफल भी तय नहीं किए, उनकी वेबसाइट्स अपडेट होगी, क्षेत्रफल आएँगे उसके अंदर, प्रॉपर सीमांकन होगा, उसके बाद जाके कई सारी चीज़ें जो है वो धीरे-धीरे सामने आएगी। फिर जाके 1 साल बाद में अपडेट भूगोल है वो सामने आना शुरू होगा। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और रही बात, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि चलो एक आधा प्रश्न आ भी गया, तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 20 में से 1-2 प्रश्न अगर नए भूगोल से आते हैं तो डेफ़िनेटली वो आपकी जानकारी में होंगे, अगर नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बस मोटा-मोटा ये ध्यान रखना कि कौन से संभाग बनाए हैं, कौन से ज़िले बनाए हैं, कौन सी कमेटी थी, किस ज़िले को तोड़ के कौन सा ज़िला बनाया, बस ये कमेटी की रिकमेंडेशन ध्यान रखना। बाकी वो भूगोल वही पढ़ना है जो भूगोल अभी तक चला आया, बिल्कुल डाउट में ना रहे, ठीक है? चाहे संस्कृति हो, चाहे आपके वैसे भी आप देखना पूरे पेपर में ज़िलों से रिलेटेड प्रश्न आते आखिर कितने हैं, 1 या 2 प्रश्न आते हैं, जो आपको ज़्यादा ऐसे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप वही पढ़ें पुराना जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं।